गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th की बायो की जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की थी, लाइव प्रोसेस हमने स्टार्ट कर चुके हैं। उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था कि जो बेसिकली जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटेरोट्रॉपिक। ये बेसिकली दो तरह के न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन था जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा होलोजोइक इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमने डिपेंड देखे थे जो बेसिकली अलग अलग कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करते हैं। आज बेसिकली हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली हम यही देखेंगे कि जो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरह से प्रोसेस होता है। तो हम पहले ऑटोट्रॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जैसे एग्जांपल किस में होगा, वो प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो वो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से प्रोसेस करता है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, क्या क्या उनको रिक्वायर्ड होता है, वो पूरा हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं हम इसे कि बेसिकली प्लांट्स के अंदर मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। तो देखिए, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बात करें, क्योंकि बेसिकली हमारे जो सिलेबस में वो दो ही हैं। क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी या फिर आप बोल सकते हैं ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस में और एनिमल्स के बारे में हमारा है। देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो प्लांट्स सुनते ही समझ में आएगा कैसा न्यूट्रिशन, कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ऑटोट्रॉपिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, बता ही चुका हूँ मैं पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा और अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है नेचर। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, हैंस दे कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या कराते हैं? प्रोड्यूसर। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस के अंदर कि प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? प्रोड्यूसर्स। तो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है इनका? ऑटोट्रॉपिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है इनका? ऑटोट्रॉपिक। आगे चलते हैं। दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट, मैंने आपको समझाया था इनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो क्या करता है बेसिकली इनको फूड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, जिसके कारण ये क्या होता है, इस क्लोरोफिल में एक पिगमेंट होता है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इसके कारण ही जो ट्रीज होते हैं वो हमें ग्रीन कलर के दिखते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर सारी जो ट्रीज होते हैं उनमें लीव्स जो होती है वो सब में ग्रीन नहीं होती, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें रेड या ऑरेंज कलर की भी लीव्स होती है। तो उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि उनका क्या रीज़न होता है कि वो कुछ लीव्स क्या होती है रेड कलर की, येलो कलर की भी होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हमें बेसिकली ध्यान रखना है क्या कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण क्या होता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिसके प्रेजेंस के कारण क्या होता है, जो प्लांट्स है वो कहते हैं ग्रीन कलर के दिखते हैं, विच कैन एंट्रैप सोलर एनर्जी। अच्छा, अब ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्या है? क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। जैसे एग्जाम्पल ये लीफ है आपके इस तरह से, तो आपके लीफ के अंदर जहाँ ये ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल ये यहाँ पे ग्रीन कलर का पिगमेंट है, तो जो आपकी सोलर एनर्जी आ रही है, ठीक है, सन से जो आपके सोलर एनर्जी आ रही है, तो ये जो एनर्जी है ना, ये इन पिगमेंट्स के अंदर क्या होती है? एंट्रैप हो जाती है। क्या हो जाती है? एंट्रैप, मतलब इनके बीच के अंदर क्या होती है? एंट्रैप हो जाती है। तो इस तरह से सन से आपके सोलर एनर्जी आ रही होगी। ठीक है, तो ये इन ग्रीन कलर के पिगमेंट्स में क्या होगी? बीच बीच में इनके एंट्रैप हो जाएगी। यहाँ पर ये अपने आप में क्या करेंगे? इन सोलर एनर्जी को क्या करेंगे? एनर्जी को क्या कर लेंगे? स्टोर कर लेंगे। ठीक है, कौन स्टोर करता है? तो ग्रीन कलर का पिगमेंट, क्या बोलते हैं इसे? क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल के कारण क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके लीफ का कलर क्या होता है? ग्रीन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब ये जैसे सोलर एनर्जी एंट्रैप हुई, कहाँ पर एंट्रैप हुई? क्लोरोफिल के अंदर। ठीक है, तो इन क्लोरोफिल में एंट्रैप होने के बाद क्या होता है, ये एक कन्वर्ट करती हैं, किस में कन्वर्ट करती हैं? एनर्जी के अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। क्या कन्वर्ट करेगी? केमिकल एनर्जी। जैसे कि सोलर एनर्जी आई, ठीक है, ये ग्रीन कलर पिगमेंट ने इनको लिया, अब ये इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे? केमिकल एनर्जी के अंदर। मतलब किस में कन्वर्ट कर देंगे? केमिकल के अंदर। ठीक है, सन से आने वाली हीट को किस में कन्वर्ट कर देंगे? केमिकल के अंदर, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? फूड के फॉर्म में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि क्या कर सके? ट्रीज के डिफरेंट पार्ट्स पर क्या कर सकें, फिर वो चीज़ ट्रांसफर हो सके। ठीक है, ट्रीज के डिफरेंट पार्ट्स में क्या होगी? वो चीज़ ट्रांसफर हो सके। तो इसलिए क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, किसको? सोलर एनर्जी को। और ये जो प्रोसेस होता है पूरा, इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सन से जो सोलर एनर्जी आ रही है उसको ट्रीज में प्रेजेंट कौन? क्लोरोफिल। ठीक है, कैप्चर करता है और फिर उसके बाद क्या करता है? उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन किसका? सोलर एनर्जी का। केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कंप्लीट फोटोसिंथेसिस। कौन एंट्रैप करता है सोलर एनर्जी को? क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंप्लीट क्या कहलाएगा? फोटोसिंथेसिस। होप समझ में आया हो। नेक्स्ट अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसके अंदर बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, पहले डेफिनेशन देखते हैं। द सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम अ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक CO2 एंड H2O।
कहने का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बनना, सिंथेसिस का मतलब बनना, ठीक है, किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ग्लूकोज और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, एक ग्लूकोज ही दिया आपके यहाँ पर, लेकिन आप और भी देख सकते हैं, स्टार्च वगैरह ग्लूकोज की फॉर्म होती है हालांकि वो, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ग्लूकोज, उसका बनना किससे? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कौन से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? CO2 एंड H2O, ठीक है, CO2 एंड H2O। तो बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बनना, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना? ग्लूकोज का। किसके प्रेजेंस में? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में। कौन से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? CO2 और H2, ठीक है, CO2 और H2O, ठीक है। तो द सेल्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स हैविंग क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो देखिए आप पूरा डिटेल में देखते हैं क्या है। ये सन था, सन से रेडिएशन आ रहे हैं, प्लांट की कोई लीफ है एक तरह से यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर क्या है? ग्रीन कलर के पिगमेंट है, ठीक है, ग्रीन कलर के पिगमेंट है। यहाँ से सोलर एनर्जी किस में जा रही है? क्लोरोफिल के अंदर जा रही है। अब इस सोलर एनर्जी के प्रेजेंट में क्या करते हैं? प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बनना। क्या बनता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। किस फॉर्म में बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड? ग्लूकोज की फॉर्म में। किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज की फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। अच्छा, ये अब ग्लूकोज की फॉर्म में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, ये बनता कैसे है? किससे बनता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। किससे बनता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए आपके? CO2 और H2O, CO2 और H2O। इन दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ये सनलाइट रिएक्ट करती है और क्या बनाती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बनाती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। तो होप समझ में आया क्या है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। तो देखिए एक बार मैं और बताता हूँ आपको। तो CO2 और H2O, ठीक है, क्या है ये? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये किससे रिएक्ट करेंगे? सनलाइट से, ठीक है। सनलाइट कहाँ पर है? क्लोरोफिल के अंदर। प्लांट्स के अंदर कहाँ पर है? क्लोरोफिल के अंदर। और क्या बनाएंगे ये? ग्लूकोज। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड। ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। हालांकि आप जूनियर क्लासेस में उनकी पूरी कंप्लीट इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस की, लेकिन फिर भी एक जनरल आइडिया होना चाहिए हमें, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। तो अगर डेफिनेशन पूछता है तो आप इजीली लिख पाएंगे, द सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक CO2 एंड H2O ऑफ बाय द सेल ऑफ द ग्रीन प्लांट्स हैविंग क्लोरोफिल, ठीक है। जो प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट सोलर एनर्जी के कारण CO2 और H2O जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, अब हम इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है। देखिए अभी यहाँ पर हमने ये यहाँ लिखी है, देखिए इसको हम और डिटेल में देखते हैं एक बार। तो CO2 भी हमने देखा इनऑर्गेनिक कंपाउंड किससे रिएक्ट करेगा? H2O से करेगा, ठीक है। और क्या बनाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 एंड O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं फिर? ऑक्सीजन, और क्या रिलीज करते हैं? H2O, ठीक है। ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। ये क्या होती है? कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है। ध्यान नहीं रखा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि किससे रिएक्शन होगी। हमने देखा अभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है CO2 और H2O, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे? सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। ग्लूकोज के अलावा हमें पता ही है कि ऑक्सीजन निकलती है प्लांट से और वाटर भी निकलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि कुछ वाटर होता है, सारा वाटर काम नहीं आता, कुछ वाटर होता है रेस्ट बच जाता है, तो वो वाटर यहाँ से मतलब प्लांट्स में से निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है इक्वेशन को, ठीक है। याद भी कर सकते हैं आप, और मैंने जिस प्रोसेस समझाया उस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं। अब क्या होता है कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो अभी हमने केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन हमने समझ चुके हैं। क्या कोई भी केमिकल इक्वेशन को क्या करना चाहिए? हमें हमेशा बैलेंस करके लिखना चाहिए। तो अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ कार्बन कितना है? 6, और जबकि आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो कार्बन कितना है? 1। तो आपको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम, तो कितना हो जाएगा? 6 CO2, ठीक है। तो 6 CO2 हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए हैं? इस तरफ ऑक्सीजन देखेंगे तो 12 ये और 1 इधर, तो कितने हो गए? 13 ऑक्सीजन। और इस तरफ देखेंगे तो 6 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ और 1 ऑक्सीजन यहाँ, तो कितने हो गए? 9 ऑक्सीजन इस तरफ हो गए। तो अब इनको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए, ठीक है। और हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 और 2 14 हाइड्रोजन है। और इस तरफ कितने हैं आपके? इस तरफ पे कितने हैं? इस तरफ आपके कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। तो अगर देखिए आप और बैलेंस करेंगे तो इसको 12 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? 24। 12 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 24 हाइड्रोजन हो गए। अब सिमिलरली अगर आप इस तरफ अगर आप इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो देखिए आप इस तरफ क्या करेंगे? अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितने हो गए? यहाँ पर 12 हो गए, और यहाँ ऊपर 12 है तो 24 हो गए। देखिए 6 टू 12 और ये 12, तो 24 हाइड्रोजन हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। 24 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन देखते हैं तो इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं? 12,
और इस तरफ राइट हैंड साइड में देखें तो 6 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन ये, तो कितने हुआ 6 2 8 और एक 9 ऑक्सीजन, तो अभी भी बैलेंस नहीं है, हमें चाहिए कितने 12 ऑक्सीजन। तो देखिए 6 और 7 यहाँ है यहाँ पर, अब 7 के बाद कितने बचते हैं, ठीक है, तो कितने चाहिए हमें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए आप 6 टू द 12, ठीक है, तो यहाँ पे 6 टू द कितना हो गया 12 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए आपके और 6 यहाँ पर हो गए आपके, ठीक है, 1 नहीं ये 6 है ना मल्टीप्लाई, तो 1 6 हो चुके हैं, तो 6 6 12, ये 6 अब दोनों से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए 6, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ, 6 ऊपर की तरफ आपको दिख रहे हैं यहाँ पर 6 6 12 और ये यहाँ पर 12 कितना हो गया 24 ऑक्सीजन, कितना हो गया 24। अगर आप यहाँ देखें तो 6 12 ऑक्सीजन यहाँ और 12 ऑक्सीजन यहाँ, तो 24। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन क्या होगी बैलेंस्ड, ठीक है। वैसे आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैंने तो अभी आपको खाली केमिकल इक्वेशन है रिएक्शन का, क्योंकि हो सकता है कि ये जो ग्लूकोज वाली रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस वाली, ये आपको उसमें दे दें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर, और उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि बैलेंस द इक्वेशन या राइट द इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, वहाँ भी पूछ सकता है आपसे ये रिएक्शन, तो आपको ध्यान रखना है ये रिएक्शन आपसे वहाँ भी पूछी जा सकती है, यहाँ भी पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने बैलेंस करके दिखाई है। वैसे आपको यहाँ तो ये क्या कंप्लीट बैलेंस की फॉर्म में ही याद रखनी है, ठीक है। अभी हमने देखा कि सनलाइट होनी चाहिए, और सनलाइट किस में ट्रैप्ड होगी क्लोरोफिल के अंदर, इसलिए हमने यहाँ बीच में क्लोरोफिल और सनलाइट लिखा है। नेक्स्ट, तो देखिए डेफिनेशन समझ में आ गई, इक्वेशन समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं। अब जब बेसिकली ये जो क्लोरोफिल की इक्वेशन होती है या प्लांट्स के अंदर जो इक्वेशन होती है वो दो तरह से इक्वेशन होती है। कौन कौन सी होती है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। क्या होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। देखिए क्या क्या होती है, लाइट रिएक्शन बेसिकली होती है लाइट के प्रेजेंस में, और डार्क रिएक्शन होती है बेसिकली नाइट में, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में होगी उसको क्या बोलेंगे लाइट रिएक्शन, और नाइट में जो प्लांट्स के अंदर रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं नाइट रिएक्शन, यानी डार्क रिएक्शन एक तरीके से। ठीक है, जब लाइट रिएक्शन होगी मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो क्या क्या फॉर्म होगा, तो ये आपको दिख रहा है ग्लूकोज ऑक्सीजन ये सब फॉर्म होंगे, ठीक है। तो देखिए आप ऑक्सीजन यहाँ दिख पा रहे हैं आप, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट फॉर्म बनेगा। अच्छा, ये जो ग्लूकोज फॉर्म होता है ये बेसिकली ये AT और NADPH2 ये फॉर्म है जो प्लांट्स के अंदर मिलती है, ठीक है। मतलब ये जो फूड को कन्वर्ट करते हैं तो हम तो जनरल लैंग्वेज में इसको ग्लूकोज बोल देते हैं, क्या बोलते हैं ग्लूकोज बोल देते हैं जनरल लैंग्वेज में, लेकिन एक्चुअल में इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में ग्लूकोज नहीं बोल के इनको एनर्जी की फॉर्म में बोला जाता है। तो ये AT और NADPH ये क्या है, इसके ग्लूकोज के भी फॉर्म है जिनको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है। अगर आपको इनका फुल फॉर्म ध्यान रखना है तो आप ध्यान रख सकते हैं। AT का मतलब होता है एडिनोसाइन, एडिनोसाइन SINE, ADENO एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। AT का फॉर्म क्या होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये P है यहाँ पर ये, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और जो आपका NADPH2 होता है वो क्या होता है आपका बेसिकली नाइट्रोटेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। जो NADPH2 होता है वो क्या होता है आपका नाइकोटिनेमाइड एडेनाइन ADENINE नाइकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड ठीक है, CL। मैं बाद में लिख दूंगा आपको, ठीक है, यहाँ भी इतना स्पेस मिल नहीं पा रहा है। आपको नाम ध्यान रखना है क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ नाइकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्या, N का मतलब नाइकोटिनेमाइड, A का मतलब एडेनाइन, D का मतलब होता है डाइन्यूक्लियोटाइड और P का मतलब होता है फॉस्फेट, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है, फॉस्फेट ये फुल फॉर्म है इसकी, तो आपको ध्यान रखना है इस फॉर्म में होता है। और डार्क रिएक्शन का तो जो फॉर्मेशन होता है वो क्या क्या बनता है CO2 और H2O कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए आप जब मॉर्निंग का टाइम होगा, ठीक है, जब मॉर्निंग का टाइम होगा तो ये क्या करेंगे सनलाइट को ऑब्जर्व करेंगे। सनलाइट को ऑब्जर्व करने के बाद क्या करेंगे AT बनाएंगे और क्या बनाएंगे NADPH2 और क्या बनाएंगे ऑक्सीजन, ये रिलीज करते हैं। और जब क्या होगा कि दिन नहीं होगा, ठीक है, लाइट नहीं होगी, तब क्या करेंगे नाइट के अंदर क्या होता है कि नाइट में इसके अंदर जो CO2 और H2O है, CO2 और जो H2O है वो इसके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उसमें से एनर्जी को लेके क्या बनाएंगे आपके फोटोसिंथेसिस करेंगे और क्या बनाएंगे ग्लूकोज बनाएंगे, क्या बनाएंगे ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है। तो ये मॉर्निंग की लाइट होती है, लाइट रिएक्शन और नाइट रिएक्शन। तो आपको दोनों को ध्यान रखना है कि लाइट रिएक्शन क्या होती है और नाइट रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए अब क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक चीज़ तो मैं पता ही है, सबसे पहले तो सनलाइट, आप बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, हमें पता है,
ठीक है। तो सनलाइट इज अ बेसिक सोर्स, ये आपको नॉर्मल ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान रखने की जरूरत है नहीं कि विजिबल रीजन होता है, सोलर स्पेक्ट्रम होता है, ये सब स्पेक्ट्रम अगर हम फिजिक्स में पढ़ेंगे कंप्लीट क्या होता है। 7 लाइट्स आपको पता है कि एक जो वाइट विजिबल लाइट होती है वो 7 लाइट्स में कन्वर्ट होती है। ये सब फिजिक्स के टॉपिक है, फिजिक्स में पढ़ेंगे हम इनको डिटेल में। यहाँ पर आपको खाली ये ध्यान रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। आगे चलें तो और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। फोटोसिंथेसिस के बाद क्या चाहिए होता है हमें, क्लोरोफिल। क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हो गया। नेक्स्ट हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल आपको पता ही है, क्लोरोफिल होना जरूरी है क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर ही क्या होता है, सनलाइट एंट्रैप्ट होती है, ठीक है। तो क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है। दीज आर द ग्रीन पिगमेंट्स, मैंने आपको बता दिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बेसिकली, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक प्लांट के अंदर एक क्या होता है, पिगमेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है, अलग अलग प्लास्टिड्स की फॉर्म में अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अलग 3 तरह के क्लोरोप्लास्ट होता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से 3 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या होता है, इस क्लोरोप्लास्ट का एक पार्ट होता है, ठीक है। क्लोरोफिल इस क्लोरोप्लास्ट का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्लोरोफिल का ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कहीं पर क्लोरोप्लास्ट होता है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर 3 तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो उनमें से क्या होता है, एक क्लोरोफिल होता है, ठीक है। एक क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। आगे चलिए, दीज आर फाउंड इन द ग्रीन लीव्स, मैंने बताया आपको मोस्ट ऑफ द कहाँ मिलेंगे, ग्रीन लीव्स के अंदर, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ही इनका कलर कैसा होता है, ग्रीन। एज वेल एज इन द अनदर ग्रीन एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के और भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मिलता है आपको। दीज आर द 6 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल। वैसे बेसिकली 6 डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल्स होते हैं, आपको इतना डिटेल में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्लोरोफिल A B C D E एंड पेक्टोक्लोरोफाइल, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वैसे इतना कोई डिटेल में ध्यान रखने की जरूरत है नहीं क्योंकि हमें खाली बात एसेंशियल चीज़ें याद रखनी कि क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो सनलाइट हो गया, सेकंड क्या होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में, ठीक है। अगर आप देखें तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जो है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अलावा और भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफिल के अलावा भी और भी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, उनके और उनके कारण कलर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला है कैरोटाइन। क्या है, कैरोटीन। ऑरेंज इन कलर, कैसा होता है ये, ऑरेंज कलर देता है आपको, इसलिए इसी कैरोटीन के कारण कैरेट का कलर क्या होता है, आपको देखेंगे तो ऑरेंज कलर की होती है कैरेट, ठीक है, रेडिश ऑरेंज, ठीक है। तो कैरेट का कलर जो ऑरेंज होता है वो इसी पिगमेंट के कारण होता है। और कौन सा पिगमेंट होता है, कैरोटीन। कौन सा पिगमेंट होता है, कैरोटीन। नेक्स्ट हम बात करें तो एनोथेलीज, ठीक है। क्या है, एनोथेलीज। तो ये क्या होता है बेसिकली, ऑरेंज येलो इन कलर। इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज एंड येलो कलर का होता है। और जो मेज होती है आपकी, ठीक है, मेज जो क्रॉप होती है उसके अंदर इसी पिगमेंट के कारण क्या होता है, इसका कलर ऑरेंज और ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट देखें आप तो नेक्स्ट जो है वो है फाइकोक्लोबिन, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिफरेंट कलर लाइक रेड, वॉयलेट, ब्लू ग्रीन कलर एल्गी जो होती है ना आपकी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, तो उन ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो होता है ना, ब्लू ग्रीन हो गया, ब्राउन एल्गी हो गया, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फाइकोक्लोबिन, ठीक है। तो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीज़ एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ध्यान रखिएगा, तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो फर्स्ट बेसिक एसेंशियल पॉइंट हमने क्या देखा, क्या रिक्वायर होना चाहिए, CO2H2O, दूसरा क्या होना चाहिए, सनलाइट, तीसरा क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल, ठीक है। और फोर्थ जो है वो है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या क्या हो गया आपके, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपके, ठीक है। क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखिए एक बार कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली प्लांट्स अपने अंदर लेते कैसे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स के अंदर क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है, ठीक है। लीव्स के अंदर क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है। इस तरह से क्या होती है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है। ये ओपनिंग क्या होती है, जब CO2 इनके पास आती है तो ये इस तरह से ओपन हो जाते हैं, दोनों दूर हो जाते हैं, और CO2 इनके अंदर इंट्रैप्ट हो जाती है। CO2 क्या हो जाती है, इनके अंदर इंट्रैप्ट हो जाती है, ठीक है। जो स्मॉल ओपनिंग होती है, इस स्मॉल ओपनिंग को क्या बोला जाता है, स्टोमेटा। क्या बोला जाता है, स्टोमेटा, ठीक है। और द स्मॉल पोर्स, पोर्स का मतलब क्या होता है, होल्स। तो ये स्मॉल और ओपनिंग के बीच में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। सरफेस ऑफ लीव्स दे हेल्प टू एक्सचेंज गैसेस वाटर स्टोमेटा। और ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की हेल्प करते हैं। कैसे करने का मतलब, CO2 आएगी और ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, CO2 आएगी और ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। तो वो किससे होती है, स्टोमेटा में प्रेजेंट छोटे छोटे पोर्स के कारण, स्टोमेटा में प्रेजेंट छोटे छोटे पोर्स के कारण ये प्रोसेस
कंप्लीट होती है। दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑफ वाटर, स्टोमेटा ओपनिंग गार्डेड बाय द प्रेजेंस ऑफ गार्ड वॉल्स। अच्छा, ये जो स्टोमेटा होता है इसके क्या चारों तरफ क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, गार्ड सेल्स, जो इसके क्या करते हैं, इसको एक तरीके से हेल्प करते हैं। किस तरह की शेप होती है, किडनी शेप। किस तरह की शेप होती है, किडनी की तरह शेप होती है। जैसे आपकी किडनी होती है ना, बीन की तरह, ठीक है, उस तरह किडनी की तरह शेप होती है इसकी। एक्वेटिक प्लांट्स ऑब्टेन CO2 डिजॉल्व इन वाटर। एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो बेसिकली जो पानी के अंदर जो CO2 डिजॉल्व होती है उनको लेते हैं। जनरली बॉडी सरफेस, सो दे परफॉर्म मोर फोटोसिंथेसिस देन द टेरेस्ट्रियल प्लांट। इसके लिए क्या होता है कि वो लोग ज़्यादा अमाउंट में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि वो पानी में रहते हैं ऑल टाइम, तो पानी में प्रेजेंट हमेशा जो CO2 होती है वो इजीली ले पाते हैं। इसलिए टेरेस्ट्रियल के ऊपर जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं उनके कंपैरिजन में जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ एक डायग्राम आपको स्टोमेटा का शो किया हुआ है, ये देखिए आप, ठीक है, ये देखिए ये क्लोज है स्टोमेटा, ठीक है, ये इस टाइम पे ये क्लोज हो स्टोमेटा। तो जब ये क्लोज होगा तो ना CO2 बाहर जाएगी और ना ऑक्सीजन बाहर जाएगी और ना CO2 अंदर आएगी। लेकिन जैसे ही ये ओपन होता है, जैसे ये ओपन होता है तो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो आप ये देख पा रहे होंगे आप, ये ओपन हो गया स्टोमेटा, तो देखिए इसके अंदर इनर वॉल है जो थिक होती है। देन गार्ड सेल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे गार्ड सेल लगी हुई है जिसकी हेल्प करेगी। और ये स्टोमेटा पोर, ये आपको होल दिया हुआ है। हालांकि ये बहुत बड़ा दिखाया हुआ है, बहुत छोटे होते हैं, आपको दिख भी नहीं सकते, आप नेकेड राइट से देख भी नहीं सकते हैं। तो ये क्लोज स्टोमेटा, ये ओपन स्टोमेटा। अब जैसे ही ये ओपन हुआ तो क्या होगा, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और CO2 अंदर आएगी। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। जब स्टोमेटा ओपन होगा तो इसमें अंदर जो प्रेजेंट पोर्स होंगे, होल्स होंगे, वो क्या करेंगे, गैसेज को एक्सचेंज करेंगे आपस में। CO2 और O2 आपस में एक्सचेंज होगी। तो बेसिक सब हमने क्या क्या देख लिया, सनलाइट हो गया, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफिल हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो क्या है हमारे, वाटर। क्या है, वाटर। तो देखिए वाटर आपको पता ही है कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। देखिए तो वाटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो वाटर प्लांट्स एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल। आपको पता ही है सॉइल से क्या करेंगे, किस प्रोसेस से करते हैं, ऑस्मोसिस। 9th क्लास के अंदर आपने प्रोसेस पढ़ा होगा ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से। दिस वाटर इज ट्रांसपोर्ट टू लिव्स बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। हमें पता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्या छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, जूनियर क्लासेस के अंदर, कि जाइलम एक वैसा टिश्यू होता है प्लांट्स के अंदर जो क्या करता है, वाटर को क्या करता है, सर्कुलेट करता है प्लांट्स के अंदर। किसको करता है, वाटर को। तो क्या होता है कि जैसे ही ट्रीज जो हैं, ट्रीज की जो रूट्स हैं वो क्या करेंगे, सॉइल से वाटर लेंगे, ठीक है, सॉइल से क्या लेंगे, सॉइल से वाटर लेंगे, यहाँ पहुंचेगा। अब इस जैसे ही इन रूट्स के पास आया तो इन रूट से क्या होता है, प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन तक जाएगा ये वाटर, ठीक है। किसकी हेल्प से जाएगा, जाइलम। किसकी हेल्प से जाएगा, जाइलम की हेल्प से जाएगा, ठीक है। तो जाइलम एक टिश्यू होता है प्लांट्स के अंदर, वो करता है वाटर को सर्कुलेट करता है पूरे कंप्लीट, ठीक है। तो जाइलम के थ्रू जाएगा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट विच अमाउंट ऑफ CO2 यूज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बिकम्स इक्वल द अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड कंपनसेशन पॉइंट। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है, ये कभी वैसे बहुत रेयर केस में पूछा जाता है लेकिन फिर भी ध्यान रखना। कंपनसेशन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ CO2 की जो प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम के, वो एग्जैक्टली इक्वल होती है किसके, CO2 रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स। जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं तो जो CO2 रिलीज होती है वो उसके एग्जैक्टली इक्वल होती है। और इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, कंपनसेशन पॉइंट। इसी पॉइंट को क्या बोलता है, कंपनसेशन पॉइंट, ठीक है। हालांकि जनरल आइडिया होना चाहिए आपको इस कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपनसेशन पॉइंट अकर्स लो लाइट इंटेंसिटी दैट इज ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स, ठीक है। अच्छा, लो लाइट के टाइम पे ही कंपनसेशन पॉइंट मिलता है। और वो कब होगा, जब आपके सन क्या होने वाला होगा, या तो जस्ट राइज होने वाला होगा या जस्ट क्या होने वाला होगा, आपका सन सेट होने वाला होगा, ठीक है। तो सनराइज और सनसेट के टाइमिंग पे आपको क्या बोलता है, ये कंपनसेशन पॉइंट मिलेगा। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जो लाइट की इंटेंसिटी है वो क्या होती है, लो होती है। क्या होती है, लो होती है। तो ये आपको समझ में आया फोटोसिंथेसिस के अंदर जो भी हमने देखे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पहले तो हमने ये देख लिया कि फोटोसिंथेसिस की क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। क्लोरोफिल के बारे में हम देख चुके हैं कंप्लीट। और फोटोसिंथेसिस के जो भी इनिशियल लेवल के ऊपर जो भी प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो भी मटेरियल्स उनको रिक्वायर्ड होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो साइट होती है फोटोसिंथेसिस की, जो अलग अलग साइट्स होती है। साइट्स का मतलब क्या है बेसिकली, कि जितने भी प्लांट्स में या एनिमल्स में भी अगर अपन बात करें तो जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कहाँ कहाँ पर सर्वाइव करता है या कहाँ कहाँ पर होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की साइट्स होती है वो क्या होती है। तो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, डायरेक्टली ध्यान रखना है। देखिए
इन प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेसिस अकर इन द लेमिनार क्लोरोपोर्स, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक में होता है वो कहाँ पर होता है, कहाँ पर होगा आपके क्रोमेटोफोर्स के अंदर। अच्छा, ये एनटीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वर्बली ध्यान रखना है। प्रोकैरियोटिक के अंदर कहाँ पर होगा, क्रोमेटोफोर्स के अंदर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्राइमरी सेल और यूकैरियोटिक का मतलब होता है मल्टी सेलुलर सेल। तो बेसिकली जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा तो उसके अंदर सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक भी और यूकैरियोटिक के अंदर भी। तो प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होगा तो वो जब प्रोकैरियोटिक सेल्स में होगा तो वो कहाँ पर होगा, आपके लेमिनार क्रोमोफोर्स के अंदर। और जब प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें जब फोटोसिंथेसिस होगा तो वो कहाँ पर होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। वो कहाँ पर होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जैसे कि हमारे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर हमारे, ठीक है। एक एक्सेप्शन केस आपको ध्यान रखना है फंगी का, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है, क्लोरोफिल, सो नो फोटोसिंथेसिस अकर हियर, ठीक है। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता इसलिए इसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फंगी के अंदर आपको ध्यान रखना है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ध्यान रख लिया हमने। नेक्स्ट हम देखते हैं इन हायर प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट इज मेन ऑफ, मैंने आपको बताया था कि अभी हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के टाइप्स। देखिए क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट होता है। इन हायर प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट इन द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट वाले सेक्शन के अंदर। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्रीन प्लास्टिड। आपको ध्यान रखना है क्लोरोप्लास्ट का दूसरा नाम क्या होता है, ग्रीन प्लास्टिड। नेक्स्ट प्लास्टिड्स वर्ड, फर्स्ट जो सबसे पहले प्लास्टिक का वर्ड यूज किया था वो किसने किया था, हैक्ले, ठीक है। आपको साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है कि हैक्ले जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया था, सबसे पहले प्लास्टिड वर्ड यूज किया था। और क्लोरोप्लास्ट का ही दूसरा नाम है प्लास्टिड, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल क्या करेगा, आपके लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब हम देखिए जो मैं बताया था ना आपको प्लास्टिड्स, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट, यहाँ प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं। क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं। देखिए आप लुकोप्लास्ट, देन ये है क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ये सेकंड वाला क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ये क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है। ये क्या है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ये शायद मिसप्रिंट हो चुका है इसमें, तो आपको ध्यान रखना जो सेकंड है वो क्या है, क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है। सेकंड जो है वो क्या है, क्रोमोप्लास्ट। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, ये प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट तीनों सेम, अभी मैंने पीछे आपको समझाया था कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट कौन कौन से होते हैं। तो 3 तरह के क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बताए थे, जिसके अंदर से एक क्या था, क्लोरोफिल था, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, व्हाइट इन कलर। कैसा कलर होता है इसका, व्हाइट इन कलर, फाउंड इन अंडरग्राउंड प्लांट्स। तो आपको मोस्ट ऑफ द ट्रीज के क्या मिलेगा, अंडरग्राउंड में मिलेगा, ठीक है। लैक एंड कलर्ड पिगमेंट्स, ठीक है। कलर्ड पिगमेंट्स बहुत कम होते हैं इसके अंदर। हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन को स्टोर करने में हेल्प करता है। अच्छा, इनके साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, प्रोटीन का दिया हुआ है, ऑयल का दिया हुआ है, स्टार्च का दिया हुआ है। किस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। तो आपको बस खाली ल्यूकोप्लास्ट ध्यान रखना क्या होता है, व्हाइट इन कलर होगा, कलरलेस होगा, और कहाँ मिलेगा आपको, मोस्ट ऑफ दी प्लांट्स के नीचे, ठीक है। ट्रीज के नीचे वाले पोर्शन में मिलेगा आपको। और कलर ध्यान रखना क्या होगा, व्हाइट कलर या कलरलेस आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। सेकंड क्या है आपके, क्रोमोप्लास्ट। सेकंड क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्रोमोप्लास्ट, लिख लीजिएगा आप, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट ये क्या होता है, कलर अदर देन ग्रीन, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कि कुछ लीव्स के अंदर कैसा कलर होता है, रेड कलर या ब्लू कलर या येलो कलर की भी लीव्स होती हैं। तो वो किसके कारण होती है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्या होती है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर के अलावा जो भी कलर प्लांट्स के अंदर मिलता है आपको, वो इस क्रोमोप्लास्ट के कारण मिलता है। ग्रीन कलर के अलावा प्लांट्स के अंदर या ट्रीज के अंदर आपको जो भी कलर दिखेगा वो क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट के कारण। थर्ड क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये मैंने बताया दिया आपको, कंटेन ग्रीन पिगमेंट, जिसमें क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसके कारण क्या होता है, ये ग्रीन कलर का दिखता है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस वन लाइनर्स के अंदर आपसे पूछी जा सकती है, आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है। बस खाली ध्यान रखने की चीजें क्या थी, कुछ याद करने की चीजें क्या थी, ल्यूकोप्लास्ट क्या था, व्हाइट कलर होता है, प्लांट्स के नीचे मिलेगा आपको, और क्या करेगा, कलरलेस होगा, ठीक है। ये प्रोटीन वगैरह इतना फिर भी यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट। ये क्या होता है, ग्रीन कलर के अलावा जो कलर होता है प्लांट्स के अंदर वो इस क्रोमोप्लास्ट के कारण मिलता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण क्या होता है, ग्रीन कलर दिखता है। तो नेक्स्ट हम आगे देखिए अब क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय स्किमचर, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था, नाम ध्यान रखना है। तो आपको 2 साइंटिस्टों के नाम ध्यान रखना है, एक तो हैक्ले और स्किमचर, ठीक है। तो इन दोनों के नाम ध्यान रखना है आपको। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट। अलग अलग प्लांट्स की जो स्पीसीज होती है उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट नंबर होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इन लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी दे आर 1 और 2। अगर आप एल्गी जैसे प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स में बात करोगे तो वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, 1 या 2 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इन हायर प्लांट्स देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 40 to 100, ठीक है। जो हायर प्लांट्स होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके अंदर क्या होता है, 40 to 100 पर
पेसिटेट सेल और मोल, ठीक है, सेल की यूनिट होती है तो इस फॉर्म में मिलता है। आपको उतना डिटेल में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस खाली ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट आल्सो हैव द वेरिएबल शेप, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की जो शेप होती है ये क्या होती है, वेरिएबल होती है। एग्जाम्पल कप शेप में, रिबन शेप में, ठीक है, एटसेट्रा। एल्गी वाइल इट इज डिस्कॉर्डियल इन हायर प्लांट्स, ठीक है, तो अलग अलग शेप होती है, कप की तरह शेप हो सकती है इनकी, रिबन की तरह भी शेप हो सकती है। तो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने की चीज़ें थी इस सेक्शन के अंदर वो क्या है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अंदर कहाँ कहाँ पर होता है। एक्सेप्शन फंगी आप ध्यान रख सकते हैं एमसीक्यू के लिए। प्लास्टिड्स किसका नाम होता है, दूसरा क्लोरोप्लास्ट का, किसने प्लास्टिड वर्ड दिया था, हेक्ले ने दिया था। 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं आपके, ल्यूकोप्लास्ट, ये क्लोरो नहीं है, ये सेकंड वाला क्रोमो है, इसको लिख लीजिएगा, क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में क्या ध्यान रखना है, व्हाइट कलर का होता है, प्लांट्स के नीचे मिलता है और एक तरह से कलरलेस पिगमेंट है। और क्या क्या स्टोर होता है इसके अंदर, प्रोटीन स्टोर होगा, ऑयल स्टोर होगा और स्टार्च स्टोर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो था क्रोमोप्लास्ट, उसके अंदर क्या होता है कि ग्रीन कलर के अलावा जो भी हमें प्लांट्स का कलर दिखता है वो किसके कारण दिखता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। और क्लोरोप्लास्ट क्या है कि इसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, जिसके कारण क्या होता है, प्लांट्स का कलर ग्रीन दिखता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट जो वर्ड था वो डिस्कवर किसने किया, क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, स्किम्पसन ने, ये आपको ध्यान रखना है, स्किम्पसन ने डिस्कवर किया था। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरी करेंगे, जो स्मॉल प्लांट्स है लाइक एल्गी उनके अंदर 1 या 2 होंगे, और हाइयर प्लांट्स के अंदर 40 to 100 पर सेल आपको मिल सकते हैं। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और इनके बारे में और कुछ 2-4 पॉइंट्स और हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो होप आपको ये समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।